नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। सबसे पहले हम बस्ती के विकास को लेकर हम बात करेंगे और इसी समय लोकसभा का चुनाव सर पर है और प्रत्याशी सपा पार्टी ने अपना घोषित कर दिया है। आइए बस्ती के तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे राम प्रसाद चौधरी जी से। आखिर क्या सोचा है अखिलेश यादव ने और इनको प्रत्याशी घोषित किया है, आखिर कुछ तो बात होगी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन में। सर अखिलेश यादव ने बहुत विश्वास करके आपको अपने पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। आखिर क्या उन्होंने सोचा आपके बारे में, क्या विश्वास था आपके ऊपर सर, हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो हम अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देंगे जी जी कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास करके बस्ती लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया। और विश्वास के कारण होते हैं। मैं लगातार 40 वर्ष से इसी धरती पर रह के, जब बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर एक ही जिला था, तब से लग के किसानों के बीच, गरीबों के बीच, पिछड़ों के बीच, दलितों के बीच हमने काम करने का काम किया है। और हर मुद्दे पर, कभी गन्ना के भुगतान के सवाल पर, कभी मिल चलाने के सवाल पर, कभी अधिकारियों द्वारा जुर्म ज्यादती करने के सवाल पर, और कभी छात्रों के सवाल पर, कभी छात्रों के छात्रवृत्ति के सवाल पर, तमाम ऐसे इस जनपद में, इस मंडल में रह करके हमने संघर्ष करने का काम किया है। तो इस विश्वास से मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास किया और उम्मीदवार बनाने का काम किया। आपने देखा कि पीछे यहाँ समाज भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनकी सरकार थी, और पीछे 2022 में चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवार उतारे और 5 उम्मीदवार में से 4 यहाँ से निर्वाचित होके गए। तो भी भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी। तो बहुत बड़ा बड़ा वादा भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में किया था कि 2022 तक किसान की आमदनी दूना कर देंगे, 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 100 दिनों के अंदर महंगाई कम कर देंगे और भ्रष्टाचार समूल नष्ट कर देंगे। लेकिन एक भी का भारतीय जनता पार्टी का जमीन पर नहीं उतरा। आप भारतीय जनता पार्टी को सीधा निशाना साध रहे हैं, लेकिन बस्ती में सपा की सरकार है। आप बस्ती की खस्ताहाल सड़कों को देख लीजिए, इस पर आपके पार्टी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? सरकारें एक जिले से नहीं बनती हैं। इस जिले की जनता ने समाजवादी पार्टी पर विश्वास किया है, लेकिन हम सरकार बनाने से रह गए। 2022 में हम सरकार नहीं बना पाए, हमारी सरकार नहीं बनी। हम बस्ती में तो सरकार बनाने, यहाँ की जनता ने सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया था, लेकिन हम अब हमारी जब उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है तो सड़कों का खस्ता हाल, जिनके पास 8 साल से सरकार है, 7.5 साल से उत्तर प्रदेश की सड़कों का उनको देखना चाहिए। 10 साल से जिनके पास दिल्ली की सरकार है, सड़कों को उनको देखना चाहिए। हमारे विधायक, विधानसभा चलती है तो मुद्दा निश्चित रूप से उठाने का काम करते हैं, और विपक्ष का विधायक विधानसभा में मुद्दे तो उठा सकता है, उठाने का काम करते हैं। गन्ने के सवाल पर, वाल्टरगंज के मिल के सवाल पर, भुगतान के सवाल पर, वाल्टरगंज के मिल में 50 करोड़ किसानों का बकाया है, उसके सवाल पर हमेशा जब जब विधानसभा चलती है तब भी उठाने का काम करते हैं। लेकिन सरकार के
कान पर जू नहीं रेंग रहा। अच्छा, सरकार को घमंड हो गया, सरकार को घमंड हो गया कि हमारी बहुमत की सरकार है। अगर सरकार घमंड होती आप कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत रही है तीनों स्टेट में अभी हाल में ही कैसे जीत रही है नेताजी? घमंड सरकार को घमंड की हो गया है ना, घमंड से जीत रही है, अपने दबाव से जीत रही है, अपने उससे जीत रही है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ जी कि यहाँ घमंड में काम कर रही है। सरकार दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन बना हुआ है लेकिन तो टूट रहा है। और मजबूत होगा इंडिया गठबंधन। गठबंधन कहाँ टूट रहा है? कोई एक व्यक्ति के जाने से गठबंधन टूटता है? गठबंधन और मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन सरकार भारत में आने वाले चुनाव के बाद बनाएगा। विजयी हो जाएंगे तो जनता के लिए अब क्या करेंगे? हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को बताइएगा। जनता के, किसान के लिए, खुशहाली के लिए, बेरोजगार नौजवानों के खुशहाली के लिए, छात्रों के लिए, जी उनके पढ़ाई लिखाई के लिए काम सरकारें करती हैं ना। सरकार में मुद्दे उठाया जाएगा और ये काम आवश्यक है बस्ती के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए काम करा जाए। तो हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।